हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केवी क्लासेस फ्रॉम SUVPS। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 एक्सरसाइज 12.3 का डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये कहता है भाई कि क्वेश्चन नंबर 8 में द गिवन फिगर डिपिक्ट्स ए रेसिंग ट्रैक हुज लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सेमी सर्कुलर। लेफ्ट और राइट क्या है, सेमी सर्कुलर है। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर line segment, parallel line segment is 60 meter and their length is 106 meter long. If the track is 10 meter wide, ये जो ट्रैक है 10 मीटर वाइड है, find first the distance around the track along its inner edge और सेकेंड है द एरिया ऑफ द ट्रैक। तो ये क्वेश्चन हमारा है। ठीक है, तो देखो इनर एज यदि हम लोग बात करें तो कौन सी इनर एज, ये वाली है। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करें तो ये क्या हो गया आपका सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का मतलब क्या हो गया, यानी कि लेंथ ऑफ इनर एज इज इक्वल टू, देखो ये तो हो गया यहां से। ठीक है, यानी कि हाफ ऑफ 2 पाई आर। ठीक है, प्लस अब ये हो गई लेंथ, ये लेंथ कितनी है 106 प्लस अगेन अब ये सर्कुलर आ गया तो हाफ ऑफ 2 पाई आर प्लस 106। तो हमारे पास क्या आ गया, हाफ 2 पाई आर इंटू हाफ 2 पाई आर, 2 पाई आर बन गया ये। तो आपके पास टोटल लेंथ आ गई आपके पास 2 पाई आर प्लस 2 इंटू 106। ठीक है, अब 2 इंटू 22/7 इंटू आर। व्हाट इज आर, आर इसकी कितनी है, ये 60 है तो आर कितनी हो जाएगी इसकी 30 इंटू 30 प्लस 212। अब दिस विल बी इक्वल टू, अब आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 22 इंटू 2 44 इंटू 30। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 1320। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 1320 डिवाइड बाई 7 प्लस 212। नाउ टेकिंग एलसीएम 7 आ गया, यह आ गया 1320 प्लस 7 2 जा 14। इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो आएगा 184 एंड दिस विल बी इक्वल टू, अब इन दोनों का सम ले लो तो हो जाएगा ये आपका 2804 डिवाइड बाई 7 मीटर। ठीक है, यानी कि ये आपकी हो गई ट्रैक की लेंथ इनर एज की। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में कहता है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द दिस ट्रैक। ओके, अच्छा हम लोग इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे तो देखो क्या क्या हमारे पास, कैसे कैलकुलेट करोगे। जब हम लोग इसका एरिया निकालते हैं तो यहां से ये देखो, ये तो आपकी हो गई रेक्टेंगल ऑफ जिसकी एक साइड 10 सेंटीमीटर दूसरी है 106। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया आपका आएगा इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल मान लेता हूं मैं A B C और D, यानी कि ABCD और ये भी सेम रेक्टेंगल है तो 2 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, साइड कितनी इसकी 10 इंटू 106। तो ये आपका आ गया एरिया ऑफ दीज 2 रेक्टेंगल्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 20 या 0 2 6 जा 12 2 1 जा 1 2120 आपका एरिया आ गया। अब दूसरा एरिया कौन सा है, ये वाला। तो ये वाला एरिया कैसे निकालोगे आप, बाहर वाला एरिया माइनस अंदर वाला एरिया। ठीक है, तो यानी कि प्लस में एरिया ऑफ स्ट्रिप, कौन सी स्ट्रिप है ये, इसको नाम दे दो आप ADPQC, सी नहीं इसको दे दो QR दे दो। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्ट्रिप कौन सी हो गई आपकी A P क्यू
आर एस, ठीक है। तो ये जो स्ट्रिप है इसका एरिया हमें कैलकुलेट करना है। तो अब इसका एरिया निकालने के लिए आउटर एरिया क्या होगा आपका, और इसके स्ट्रिप का एरिया कितना है, वो एक और दो स्ट्रिप है तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका एरिया निकालो, आप एरिया ऑफ द स्ट्रिप, एरिया ऑफ स्ट्रिप इज इक्वल टू क्या आएगा, पाई सेमी सर्कल है ये तो हाफ ऑफ पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर। अब दिस विल बी इक्वल टू हाफ पाई 22/7 बाहर ले लो इंटू r1 कितना है आपका, r1 आपका है 40 और ये है 30, तो हो गया 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, ठीक है। आप इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये 2 से 2 का 11 आ जाइए। अब आपके पास ही आएगा दिस विल बी इक्वल टू 11/7 इंटू 40 माइनस 30 इंटू 40 प्लस 30, ठीक है। तो हो गया आपका 11/7 इंटू 40 में से 30 गया तो 10 इंटू 70, 7 से कट गया, ये आ गया 10, तो आपके पास आ गया 11 इंटू 10 इंटू 10 1100, ठीक है। तो अब रिक्वायर्ड एरिया जो आएगा आपका, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 2120 प्लस 1100 इंटू 2 2200 एंड दिस विल बी इक्वल टू 0 2 2 plus 1 3 and 2 plus 2 is 4, तो आपको एरिया जो आ गया 4320 मीटर स्क्वायर, क्लियर। तो ये क्वेश्चन हो गया। आप क्वेश्चन को देखो, इसको मैं दोबारा से बताता हूं कि हमें क्या निकालना है, एरिया, रिक्वायर्ड एरिया। तो इसको दो मेथड से कर सकते हो, एक तो क्या है कि स्क्वायर का बाहर वाले स्क्वायर का एरिया निकालो और उसमें से अंदर वाले स्क्वायर का एरिया माइनस कर दो, या फिर सिंपल ये देखो एक रेक्टेंगल बन रहा है, सो रेक्टेंगल का एरिया माइनस करना, ठीक है। ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, अब इस रेक्टेंगल की इसकी ये आपको लेंथ पता है और इसकी विड्थ पता है, विड्थ कितनी है 10 और लेंथ कितनी है आपकी 106, तो बस इसका एरिया निकाल लो, इस रेक्टेंगल का एरिया, दोनों रेक्टेंगल का एरिया ऐड कर दो। अब इसका एरिया निकालने के लिए जब भी स्ट्रिप का निकालते हैं हम लोग तो आउटर एरिया, आउटर सर्कल का एरिया माइनस इनर सर्कल का एरिया, तो वो वाला फॉर्मूला लगा के इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है जो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, वो क्या कहता है कि इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी डी आर द 2 डायमीटर्स ऑफ ए सर्कल, ए बी एंड सी डी आर 2 डायमीटर ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ, दिस इज द सेंटर ओ, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ओडी इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल इफ ओ ए यानी कि ये 7 है तो ये भी आपकी 7 हो जाएगी, ठीक है। ओ ए 7 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो ये भी आपकी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन कौन सा है, तो इस सर्कल का छोटे वाले सर्कल में शेडेड है और ये आपका इस सेमी सर्कल में से इस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये जो, इसका एरिया माइनस कर दो, ठीक है, या जो भी ट्रायंगल आपकी, ओके। अब हमें एक बात बताए, इक्विलेटरल तो नहीं है ये, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल कब होती है, जब ये साइड से इक्वल होती है, तो जो भी है। अब हमारे पास हमें क्या कैलकुलेट करना है, सिंपल, पहले तो एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया फॉर्मूला लिखो सीधा, तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू कौन कौन सा एरिया हो गया, एरिया ऑफ द स्मॉल सर्कल, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल प्लस, अब प्लस कौन सा है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, और यहां पर कौन सा है, बिग वाला, ठीक है ना, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी और सी, ठीक है। तो 1 by 1 आप सारे निकालो, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल निकालो पहले, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल
ये आएगा पाई आर स्क्वायर एंड दिस विल इक्वल टू 22/7। इसके अंदर पाई आपको लेना है 22/7, ठीक है। 22/7 इंटू आर। अब जो आर है यहां से यहां तक का डायमीटर है 7, तो इसका रेडियस कितनी होगी 7/2। तो 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये कट गया 11, तो ये आ गया आपके पास 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये एरिया आ गया हमारा स्मॉलर सर्कल का। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे दिस एरिया। तो इसके लिए हमें चाहिए एरिया ऑफ सेमी सर्कल, बड़े वाला। तो बड़े वाला एरिया सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा, यहां पर लिखो एरिया ऑफ सेमी सर्कल। कौन सा सेमी सर्कल है, AOBC, AOBC, और वापिस आप ए पे आ जाओ, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया सेमी सर्कल। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ पाई 22/7, आर के यहां पर 7 है इंटू 7, तो 7 कैंसिल, 2 से 1 कैंसिल, तो ये आ गया आपका 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप निकालो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC and this will be equal to half into base. What is base? Base is AB. Base into height. What is height? Height is OC into OC. And this will be equal to 1/2. What is AB? AB is 14 into OC is 7. तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर कितना आ जाएगा ये 7 into 7 is 49. अब सारी वैल्यूज आपके पास आ गई। स्मॉलर एरिया 77/2, तो यहां पर आप लिख दो 77/2 प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना है 77 माइनस 49 एंड दिस विल बी इक्वल टू 77/2 कितना होता है 38.5 प्लस 7 में से 9 गया तो 8 और 6 में से 4 गया तो 28 एंड दिस विल बी इक्वल टू, फाइनली आपके पास आंसर आ जाएगा 66.5। तो रिक्वायर्ड एरिया है 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, वो कहता है द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी इज 17320.5, यानी कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी कितना गिवन है आपको 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। With each vertex of the triangle as center, a circle is drawn with radius equal to half the length of the side of the triangle. See in the figure. Find area of shaded region. और यहाँ पर पाई की जो वैल्यू दे रखी है इन्होंने वो लेनी है 3.14 और √3 जो लेंगे हम लोग वो लेंगे 1.73205, ठीक है। तो ये हमने लेना है √3 की वैल्यू। अब आपको पता है कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है ना। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता है √3/4 ए स्क्वायर। अब √3 कितना दिया हुआ आपको 1.73205 डिवाइड बाई 4 इंटू ए स्क्वायर एंड दिस विल बी इक्वल टू, ये वैल्यू आपको गिवन है 17320.5। अब वैल्यू निकालो, अब ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 17320 पॉइंट हटा दो तो नीचे आ जाएगा 10। अब ये 4 चला जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा ये वैल्यू, तो ये आ जाएगी 1.732005।
अब इंटू में इसका पॉइंट हटाओगे तो आ जाएगा 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 0। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई और ये पूरा कैंसिल हो गया। तो आपके पास आ गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 100 इंटू 100। ठीक है, तब ए इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 2 100 इंटू 100। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी आपके अंडर रूट में पेयर बनेंगे तो उनकी सिंगल वैल्यू बाहर आ जाएगी, तो आ जाएगा 2 इंटू 100 एंड दिस विल बी इक्वल टू 200। अब हमारे पास देखो क्या आ गया, ए की वैल्यू पता लग गई आपको। ओके, अब ए आने के बाद ए क्या है आपकी रेडियस ऑफ द सर्कल। अब यहां पर क्या हो रहा है कि इस ट्रायंगल के एरिया में से ये एक सेक्टर है, एक ये वाला भी एक सेक्टर है और एक ये वाला भी सेक्टर है, तो यानी कि 3 सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे हम लोग तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसके बाद सीधा सीधा लिखो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी माइनस 3 टाइम्स एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, अब इसका नाम दे सकते हो आप ए पी क्यू आर। ठीक है ना, सेक्टर कौन सा, ए पी क्यू आर। अब एरिया ऑफ द सेक्टर, अब एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी आपको पता ही है। अब ये एंगल कितना बनेगा आपका 60 डिग्री, तो आप एरिया ऑफ द सेक्टर कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आएगा एरिया ऑफ द ट्रायंगल आपको गिवन था वो है 17320.5। ठीक है, माइनस 3 इंटू एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एंगल दैट इज 60 डिग्री डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू इसमें लेनी है आपको 3.14, तो 3.14 इंटू आर स्क्वायर। व्हाट इज आर, आर आपका आया था जो इसकी लेंथ है उसका हाफ, 200 का हाफ कितना हो जाएगा 100, तो 100 इंटू 100। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, 0 6 ये कट गया, 2 ये कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा दिस वन। अब इसको भी पॉइंट हटा दो तो नीचे आ जाएगा 100 और ये 100 से 100 कैंसिल, तो आपके पास ये आ गया 17320.5 माइनस 15700 एंड दिस विल बी इक्वल टू, योर आंसर इज, जब आप इसको माइनस कर दोगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना। ओके